सो गाइस आज मैं सर्वाइव करूंगा 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर एज एन एवोकर। और एज ए एवोकर इस वीडियो के मेरे कुछ एम्स हैं। सबसे पहला एम कि मुझे पूरा नेदरराइट का आर्मर बनाना है, दूसरा एम कि एंडर ड्रैगन को मारना है, और तीसरा एम एवोकर्स के हेड यानी एजुडिकेटर को हराना है, जो कि बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। तो क्या मैं ये तीनों एम कंप्लीट कर पाऊंगा और उसी के साथ सर्वाइव कर पाऊंगा 100 डेज? ये तो वीडियो में आगे पता चलेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, इस वीडियो को मैं लाइक में रख रहा हूँ 30K लाइक्स। ज्यादा है लेकिन तुम लोग तो करा ही दोगे, करा देना। सो या बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो डे 1 को स्पॉन हो गया था मैं एक कमरे में एक इवोकर के रूप में, और मेरे पीछे यहाँ पे कुछ इवोकर के पूर्वजों की और विचेस की पिक्चर लगी हुई थी, जो कि मैंने तोड़ ली। और यहाँ पे 3 क्राफ्टिंग टेबल भी रखे हुए थे, उनमें से मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल ले लिया। फिर थोड़ी सी वुड तोड़ने के बाद मैंने बना ली थी एक वुड की पिकेक्स और एक वुड की एक्स, और फिर मैंने थोड़ी सी और वुड कलेक्ट कर ली। और उसके बाद यहाँ पे 3 फर्नेस और लगे थे, वो भी मैंने ले लिए। और थोड़ी देर में मुझे इतना तो समझ आ गया था कि मैं एक मेंशन के अंदर हूँ, और ये वाला मेंशन नॉर्मल वुडलैंड मेंशन से थोड़ा सा अलग भी दिख रहा था। फिर यहाँ पे एक आर्मर स्टैंड दिख गया मुझे, जहाँ से मुझे मिल गया था लेदर का पूरा आर्मर। और मैंने देखा यहाँ पे मेरे भाई लोगों की कितनी ज्यादा बुरी हालत है, उनको खेती करनी पड़ रही है, वो भी मेंशन के अंदर। शायद अब विलेजर से लूट मारने ने बंद कर दिया, अच्छे आदमी बन गए, या फिर ये सब उस एजुडिकेटर की वजह से हुआ है। अब तो मुझे उसको मारना ही पड़ेगा और इन सब लोगों को आजाद कराना पड़ेगा। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। फिर यहाँ पे मुझे 2 ब्लास्ट फर्नेस दिख गए, जो कि मैंने तोड़ लिए। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कोबल स्टोन भी मिल गया था, जो कि मैंने माइन कर लिया, और उससे एक स्टोन की पिकेक्स और एक स्टोन की एक्स बना ली। और मुझे एक अलग टाइप का लेक्टन भी दिख गया था, जो लाइब्रेरियन का लेक्टन होता है ना, उससे बिल्कुल अलग, जो कि क्राइंग ऑब्सीडियन से बना हुआ था। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे यूज करते हैं, तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया। और मुझे कुछ बुक शेल्फ भी मिल गए थे, जो कि मैंने तोड़ लिए, जिससे मैं आगे फ्यूचर में कभी इंचेंटमेंट टेबल भी बना सकता हूँ। और उसके बाद मैं आ गया था इस मेंशन के टॉप पर, जहाँ से ये पूरा मेंशन दिखाई दे रहा था। और मेंशन वैसे देखने में तो एकदम तगड़ा लग रहा था। और फिर मुझे मिल गई थी एक चेस्ट, जिसके अंदर रखी हुई थी एक डायमंड की पिकेक्स। चलो भाई, कुछ तो अच्छी लूट रखी है इस वुडलैंड मेंशन में, तो मैंने डायमंड की पिकेक्स भी ले ली। और यहाँ पे थोड़ा सा आयरन रेडस्टोन भी रखा हुआ था, वो भी मैंने ले लिया। और थोड़ी देर में इसी मेंशन के अंदर घूमते घूमते मुझे मिल गया था एक स्टोरेज रूम, जिसमें काफी सारे बैरल्स और चेस्ट रखे हुए थे। लेकिन सारे बैरल्स और चेस्ट में थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ था, जिसको कलेक्ट करते करते मैं परेशान हो गया। और फाइनली इतना घूमने के बाद अब मैं आ गया था वुडलैंड मेंशन के बाहर। और बाहर आते ही मैंने थोड़ा सा खाना कलेक्ट कर दिया और उसको स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया फर्नेस में। और रात भी हो गई थी, तो मैं जल्दी से बेड पे सो गया और मैंने इजीली डे 1 सर्वाइव कर लिया। फिर डे 2 की स्टार्टिंग में मुझे पता चला कि मैं तो इवोकर हूँ। हाँ, मतलब इवोकर तो हूँ ही, लेकिन मेरे पास कुछ पावर्स भी हैं। जैसे मैं ये मगरमच्छ के मुंह से निकाल सकता हूँ जमीन से, और किसी भी विलेज में कभी भी रेड भी करा सकता हूँ। तगड़ी तगड़ी पावर्स हैं भाई इवोकर के पास भी। और ये वाली जो पावर्स हैं वो मुझे एनिमी को डिफीट करने में बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। फिर मैंने थोड़े से शेडर्स इनेबल कर दिए, और शेडर्स में हमेशा की तरह ये वाला वर्ल्ड बहुत ज्यादा मस्त लग रहा था देखने में। फिर आगे चल के मुझे यहाँ पे एक बंदा दिख गया, जिसके हाथ में आयरन की स्वॉर्ड थी, और ये ऐसा दिख रहा था जैसे कोई प्लेयर हो, जैसे हम होते हैं ना प्लेयर, वैसे ही। तो मैं उसको मारने लग गया, लेकिन वो मुझ पे अटैक ही नहीं कर रहा था। और फिर आगे चलते चलते बहुत ज्यादा टाइम बाद मुझे फाइनली मिल गया था एक विलेज। और उस विलेज के अंदर जाते ही मैंने वहां पे एक रेड स्टार्ट करा दी, और फिर मैं विलेजर्स की मौत का तमाशा देखने लग गया। सांप को पाल रहा था। और फिर विलेजर्स की चेस्ट से मुझे थोड़ा थोड़ा खाने का सामान भी मिल गया। और फिर मेरे पीछे पड़ गया था एक गोलम। तभी मुझे याद आया कि भाई मैं तो इवोकर हूँ, यानी गोलम तो मेरा दुश्मन हुआ। और इसी दुश्मनी की वजह से मैंने गोलम को मार दिया, और उससे जो आयरन मिली थी उससे मैंने बना ली थी एक वाटर बकेट ट्रिक करने के लिए। और फिर विलेज से थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे दिख गया था एक हॉट एयर बलून, वो भी बहुत ज्यादा ऊपर हवा में। तो मुझे लगा उसके अंदर कुछ खतरनाक वाली लूट होगी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके अंदर जाऊंगा और जितनी भी लूट होगी सबको कलेक्ट करके ले आऊंगा। फिर मैंने थोड़े से ट्रीज की कटाई करी और वहां से वुड कलेक्ट करी, और उस वुड को लगाते लगाते मैं पहुंच गया था हॉट एयर बलून तक। और जैसे ही मैं बलून के पास पहुंचा, वहां पर कुछ भी नहीं रखा हुआ था। लिटरली एक बढ़िया चीज नहीं रखी हुई थी भाई, कुछ तो रख देते, फालतू में ही आना हुआ। फिर मैं ये वुड तोड़ते वापस नीचे गया। फिर मैं थोड़े से और विलेजेस ढूंढने लगे, जहाँ से मुझे थोड़ी सी लूट मिल जाए, जिससे मैं एजुडिकेटर से फाइट कर सकूं। और फिर बहुत ढूंढने के बाद फाइनली मुझे एक विलेज मिल गया, और उस विलेज में से मैंने पहले तो थोड़ी सी हेबल कलेक्ट करी, जिससे मेरी खाने की दिक्कत सॉल्व हो सके। और उसके बाद गोलम को मार दिया और उससे आयरन ले ली, और लाइब्रेरियन के घर में जो बुक शेल्फ होते हैं वो भी ले लिए। और आगे जाते थे मुझे एक डेजर्ट टेम्पल भी मिल गया, तो जल्दी से मैं ब्लॉक तोड़ के उसके अंदर गया। और उसके एक चेस्ट में 2 गोल्डन एप्पल रखे हुए थे, जो मैंने ले लिए। और बाकी चेस्ट में तो फालतू सामान ही रखा हुआ था, लेकिन शायद TNT मेरे किसी काम आ जाए, इसलिए मैंने यहाँ से सारे TNT ले लिए और उसके बाद वापस ऊपर चला गया।
और डेजर्ट टेम्पल से बाहर निकलते मुझे एक रूइंड नेदर पोर्टल भी दिख गया। तो मैं रूइंड नेदर पोर्टल के पास गया, वहां पे जितना भी लावा था उसको ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर दिया और फिर सारे ऑब्सीडियन तोड़ दिए और वहां पे जो चेस्ट रखी हुई थी उसके अंदर मैंने अपना सारा सामान रख दिया और एक नेदर पोर्टल बना के मैं नेदर में चला गया। और नेदर में जाते ही एक अजीब सा मुझे गोलम दिखाई दे गया। ये शायद कोई अलग टाइप का नेदर का गोलम था, लेकिन जो भी हो भाई ये तो मेरे पीछे पड़ गया मुझे मारने के लिए। तो ये मुझे मारे इससे पहले मैंने इसको मार दिया। और वहां से थोड़ा सा आगे जाने का मुझे कुछ अलग अलग टाइप के मॉब्स दिख गए। कोई विद स्केलेटन जैसा है, कोई विद स्केलेटन के घोड़े जैसा है और यहाँ पे एक अलग टाइप का क्रीपर भी था। लेकिन सामने मुझे दिखाई दे गया था एक बेसन और मुझे लगा बेसन से काफी सारी मुझे लूट मिल जाएगी, इसलिए मैं बेसन की तरफ चल दिया। और बेसन के अंदर जाते मुझे एक चेस्ट भी दिख गई थी और उस चेस्ट में 2 एशियन डेब्रिस भी रखी हुई थी। भाई साहब स्टार्टिंग में ही 2 एशियन डेब्रिस मिल गई, तो मैंने दोनों एशियन डेब्रिस ले ली और एक गोल्ड का ब्लॉक भी था वो भी ले लिया। फिर आगे चलते चलते मुझे और गोल्ड के ब्लॉक भी दिख गए, वो भी मैंने कलेक्ट कर लिए। और फिर मुझे एक और चेस्ट मिल गई जिसके अंदर बहुत सारा गोल्ड रखा हुआ था और एक एशियन डेब्रिस भी था। सब सामान मैंने जल्दी से ले लिया और फिर मैं एक जगह आ गया था जहाँ पे बहुत सारे गोल्ड के ब्लॉक्स होते हैं, तो सारे मैंने तोड़ तोड़ के कलेक्ट कर लिए और उसके बाद वापस लौट गया ओवरवर्ल्ड। और जिस चेस्ट में मैंने अपना सारा सामान रखा था सारा सामान वापस ले लिया और फिर आगे चल दिया किसी और विलेज की तलाश में। और फिर आगे जाते जाते मुझे एक अजीब सा डेजर्ट पिरामिड दिखाई दे गया। ये डेजर्ट टेम्पल से तो बहुत ज्यादा बड़ा था, तो मैंने सोचा इसके अंदर क्या ही खतरनाक लूट रखी होगी। मैं जल्दी से उसके अंदर गया और अंदर जाते मुझे बहुत सारे स्पॉनर दिखाई दे गए जो कि स्केलेटन के थे। तो सबसे पहले तो मैंने स्केलेटन के स्पॉनर तोड़े और उसके बाद यहाँ पे कुछ गोल्ड के ब्लॉक्स थे वो भी ले लिए और इस पिरामिड में कुछ ट्रैप्स भी थे और इनको लगा मैं इनमें फंस जाऊंगा, लेकिन भाई मैं और यहाँ पे एक जगह पे 2 लीवर लगे हुए थे जिसमें एक के ऊपर लिखा हुआ था डोंट प्रेस में और एक के ऊपर लिखा था प्रेस में। तो जैसा बोला जाता है हम तो वैसे बिल्कुल नहीं करते। तो सबसे पहले मैंने डोंट प्रेस में वाला लीवर दबाया और एक ट्रैप डोर खुल गया जहाँ से मुझे एक चेस्ट दिखाई देगी जिसके अंदर कुछ फालतू का सामान रखा हुआ था। फिर मैंने सोचा प्रेस में वाले लीवर से क्या होगा, तो मैंने प्रेस में वाले लीवर को दबाया। फिर थोड़ी देर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक से TNT फट गए और भाई बहुत ज्यादा तबाही मच गई यहाँ पे और मेरी हेल्थ तो एकदम खत्म ही होने वाली थी। मैं तो बाल बाल बचा, वो तो अच्छा है मेरे ऊपर ही नहीं फटे TNT, वरना मैं तो खत्म था भाई बिल्कुल। फिर इस पिरामिड के ऊपर कुछ गोल्ड के ब्लॉक्स भी रखे हुए थे वो मैंने तोड़ लिए और मुझे फिर पता चला कुछ सीक्रेट चेस्ट इस पिरामिड में छुपे हुए। तो मैं एक एक करके सारी सीक्रेट चेस्ट ढूंढने लग गया और वहां से मुझे काफी सारी लूट मिल गई और फाइनली मुझे एक ऐसी चेस्ट मिल गई जिसके अंदर रखे हुए थे 3 डायमंड्स। तो मैंने पहले वहां से 3 डायमंड ले लिए और उसके बाद एक और विलेज की खोज में निकल दिया मैं। और फिर विलेज की तलाश करते करते जंगल के बीचों बीच मुझे एक अजीब सा घर दिखाई दिया जिसके अंदर काफी सारे विलेजर्स थे, लेकिन वहां पे मुझे कुछ भी खास सामान तो मिला ही नहीं। तो वहां से मैं थोड़ा सा आगे चला गया और आगे जाते जाते मुझे एक अजीब तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो कि थोड़ा सा अंडरग्राउंड था। तो मैंने उसके अंदर जंप लगा दिया और अंदर जाते ही मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ स्पॉनर लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने स्पॉनर तोड़े और फिर मुझे थोड़े से गोल्ड के ब्लॉक दिखाई दिए, तो मैंने सारे गोल्ड के ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए। और उसके बाद मैंने देखा कि कोई चीज मुझ पर अटैक कर रही है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही। लेकिन तभी मेरा ध्यान गया एक खरगोश पे जो कि मुझे मारे जा रहा बहुत बुरी तरीके से। ये शायद वही खरगोश है जो कछुए और खरगोश की कहानी में हार गया था, तभी बदला लेने के लिए आए है। लेकिन मुझे क्यों मारे आ रहा है और ये मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा था। तो मैं जल्दी से ब्लॉक लगा के थोड़ा सा ऊपर हुआ और अपनी हेल्थ बढ़ाई और फिर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पूरी दम लगा के यहाँ से भागूंगा। वाह मोदी जी वाह वाह। देख रहे हो भाई कितनी बुरी तरीके से मार रहा है। अभी तो मैं मरने से जस्ट बचाऊं, अभी खत्म कर दिया तो मेरा क्या होगा। अपने इवोकर भाई बहनों को भी तो आजादी दिलानी है उस एजुडिकेटर से। और फिर मुझे एक छोटा सा येलो कलर का स्लाइम दिखाई दिया जो कि बहुत अजीब लग रहा था। तो जैसे मैंने उसको मारा उसने ड्रॉप कर दिया एक हनी का ब्लॉक। पता नहीं इस वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है, अलग अलग तरीके के जादू टोटके सभी यूज कर रहे हैं। कभी खरगोश आ जाता है, कभी ये हनी ब्लॉक वाला स्लाइम आ जाता है, पता नहीं क्या चल रहा है इस वर्ल्ड में। हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा नहीं। और फिर बहुत ज्यादा ट्रैवल करने के बाद मैं फाइनली आ गया था एक पिलेजर आउटपोस्ट पे जहाँ पे इन लोगों ने आयरन गोलम को भी बंद कर रखा था। ऐसा ही होना चाहिए इन लोगों के साथ, तो ऐसे आयरन गोलम को बंद करके पीटते रहे। और जब मैंने प्लेजर आउटपोस्ट को देखा तो वो भी थोड़ा सा अलग लग रहा था प्लेजर आउटपोस्ट। तो मैं जल्दी से प्लेजर आउटपोस्ट के अंदर गया और वहां जाते मुझे काफी सारी चेस्ट मिलने लगी। सही में इन लोगों ने भी काफी सारा अच्छा अच्छा सामान स्टोर कर रखा था। और उन्हीं चेस्ट में से एक चेस्ट में मुझे मिल गए थे 3 डायमंड्स। और इसी आउटपोस्ट में एक स्पाइडर स्पॉनर भी लगा हुआ था जहाँ पे एक चेस्ट रखी हुई थी। तो मैंने जल्दी से सारे स्पाइडर वेब्स को उठाया और फिर चेस्ट चेक करी और चेस्ट के अंदर रखे हुए थे 4 डायमंड्स। भाई इस प्लेजर आउटपोस्ट में क्या ही मस्त लूट रखी हुई है, मैं क्या बताऊं।
और उसके बाद मुझे एक और चेस्ट मिली जिसके अंदर एक डायमंड रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद एक और चेस्ट मिली जिसके अंदर रखे हुए थे 4 डायमंड्स। भाई देख रहे हो कितने ज्यादा डायमंड मिल गए मुझे इसी पिलेजर आउटपोस्ट से। फिर सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं निकल गया यहाँ से थोड़ा सा आगे एक विलेज की खोज में, क्योंकि अभी भी मुझे विलेज ढूंढना था और वहां से थोड़ा सा सामान लेना था। और विलेज की खोज करते करते मुझे यहाँ पे मिल गया था एक नया मेंशन। तो मैंने सोचा भाई इसके अंदर खतरनाक लूट मिल सकती है, तो जल्दी से मैं उसके अंदर चला गया और अंदर जाती सबसे पहले एवोकर को बंदी बनाया। भाई बहन होगा अपने घर का, सबसे पहले मुझे चाहिए टोटम ऑफ अंडाइंग। बड़ा हरामी हो बेटा। तो मैंने एक एवोकर को मार दिया और उससे टोटम ऑफ अंडाइंग ले लिया। और फिर मुझे मिल गया था एक सीक्रेट रास्ता जो कि नीचे की तरफ जाया जा रहा था। तो मैं भी उसी रास्ते को फॉलो करते करते नीचे पहुंच गया। और नीचे पहुंचने के बाद मुझे एक स्पाइडर स्पॉनर दिख गया जिसके नीचे एक चेस्ट रखी हुई थी जिसके अंदर एक टोटम ऑफ अंडाइंग रखा हुआ था। वो मैंने ले लिया। अब मेरे पास 2 टोटम ऑफ अंडाइंग है, तो मरने से मैं 2 बार बच सकता हूँ। अभी तक तो सब कुछ सही चला था, लेकिन तभी मुझे दिखाई दे गया अजूडिकेटर, यानी ये पूरा वुडलैंड मेंशन उसी अजूडिकेटर के कब्जे में। अभी तो वो तो अच्छा है किसी ने अभी मुझे नोटिस नहीं किया, वरना सारे मॉब्स मेरे पीछे पड़े आते। उससे पहले कि कोई मुझे नोटिस करे मैं जल्दी से उस वुडलैंड मेंशन से बाहर आ गया। और अब मैंने सोचा फाइनल बॉस तो यहीं पे बैठा है, तो क्यों ना इसी के आसपास अपना घर बना ले। तो मैं इस वुडलैंड मेंशन से थोड़ा सा दूर गया और वहां पे एक चेस्ट बना के उसके अंदर सारा सामान मैंने स्टोर कर दिया। और जिस जगह पे मैंने अपना ये बसेरा बनाया था उसके सामने एक शंकन शिप भी थी। तो मैं शिप के अंदर जल्दी से चला गया और उसकी एक चेस्ट में से मुझे ट्रेजर मैप मिल गया था और दूसरी चेस्ट तो एकदम बकवास थी। और जो ट्रेजर मैप की लोकेशन थी वो भी इस शंकन शिप के बहुत ज्यादा पास थी। तो मैं वहां पे चला गया और एक ही बारी में मुझे चेस्ट मिल गई और उस चेस्ट में काफी सारा अच्छा सामान रखा हुआ था, जैसे आयरन, गोल्ड, एमरल्ड, हार्ट ऑफ द सी। लेकिन यहाँ पे एक अजीब सा व्हाइट बैग रखा हुआ था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था ये व्हाइट बैग है क्या। तो सारे सामान को कलेक्ट करने के बाद मैं वापस लौट के अपने बेस पे और वहां पे चेस्ट में सारा सामान स्टोर कर दिया। फिर मैंने व्हाइट बैग को अपने हाथ में पकड़ा और फिर मैंने जैसे ही क्लिक किया उस व्हाइट बैग में से एक चीज निकल आई जो कि थी ऑर्ब ऑफ लेविटेशन। तो इसके नाम से मैं इतना तो समझ गया था कि ये मुझे उड़ने में मदद करेगी। ये जो ऑर्ब ऑफ लेविटेशन है ये मुझे उड़ने में मदद करेगा, लेकिन थोड़ी देर में पता चला कि ये मुझे हमेशा ही नहीं उड़ाते रहेगा। जैसे मैं इसको हाथ से छोड़ूंगा तब गिरा देगा, या फिर एक टाइम लिमिट होती है जब तक ये मुझे उड़ा सकता है। जैसे वो टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी ये मुझे उड़ाना बंद कर देगा और इसको चार्ज होने में 2-3 सेकंड लगेंगे और ये मुझे फिर से उड़ा सकता है। और ये चीज ना मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और मैंने सोचा कि अभी तो मेरे पास कुछ अच्छा आर्मर ही नहीं है बॉस से फाइट लेने के लिए, तो उसके लिए मुझे एक डायमंड का आर्मर तो चाहिए ही होगा। तो उससे पहले मेरे पास जितनी भी हेवल थी सबको मैंने वीट में कन्वर्ट कर दिया और उससे बना ली काफी सारी ब्रेड्स। और अभी मेरे पास थे 16 डायमंड्स, जिससे मैं पूरा डायमंड का आर्मर तो नहीं बना सकता हूँ, तो मुझे चाहिए था बहुत सारे डायमंड्स। तो डायमंड के लिए मैं चला गया था एक माइन में। तो उस माइन में सबसे पहले जाते ही मैंने बहुत सारा आयरन कलेक्ट किया और बहुत सारा कोल भी ले लिया जो कि मेरे काम आएगा। और उस माइन में डायमंड की खोज करते करते मुझे मिल गई थी एक माइन शाफ्ट, और इस माइन शाफ्ट में एक चेस्ट भी रखी हुई थी जिसके अंदर से एक गोल्डन एप्पल मिल गया था मुझे। और उस सारे सामान को लेने के बाद मैं थोड़ा सा आगे चला गया और आगे जाते जाते फाइनली मुझे मिल गए थे डायमंड्स। तो एक ही बारी में इस माइन से मुझे 4 डायमंड्स मिल गए थे। और फिर यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे गया और आगे जाते मुझे थोड़े से और डायमंड मिल गए और ऐसे मुझे काफी सारे डायमंड्स मिल गए जो कि मैंने ले लिए। और फिर एक लावा पूल भी मिल गया था, उसको मैंने ऑब्सीडियन में कन्वर्ट किया और फिर यहाँ से ऑब्सीडियन भी कलेक्ट कर लिया जिससे मैं इंचेंटमेंट टेबल बना सकता हूँ और एक नया नेदर पोर्टल भी बना सकता हूँ। और फिर थोड़े से और डायमंड को माइन करने के बाद मैं वापस आ गया था ऊपर और अब मुझ पर टोटल हो गए थे 36 डायमंड्स। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए बना लिया था एक डायमंड का आर्मर और एक डायमंड की स्वॉर्ड और एक डायमंड की एक्स, और फिर पूरा डायमंड का आर्मर पहन लिया था। फिर मैं जितना भी आयरन और गोल्ड लेके आया था सबको मैंने स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया। और उसके बाद मेरे पास हो गए थे बहुत सारे आयरन के ब्लॉक और मेरे पास काफी सारा गोल्ड तो पहले से ही रखा हुआ था। तो मैंने बहुत सारे गोल्डन एप्पल भी बना लिए और जितने गोल्डन इंगट बचे हुए थे उनसे बना लिए गोल्ड के ब्लॉक्स। और मेरे पास काफी सारे बुक्स भी पहले से रखे हुए थे जिससे मैंने बुक सेल्फ बना लिया, जिनको मैंने एक जगह पे रख दिया। और उसके बाद बना लिया था एक इंचेंटमेंट टेबल। और फिर मैं अपने टूल्स और आर्मर पे अच्छी इंचेंटमेंट लेने लग गया। और सही बता रहा हूँ ये पहली बार हुआ है कि एक बार में मुझे सारी चीजों पे जो इंचेंटमेंट मैं चाहता था वो सारी इंचेंटमेंट मिल गई। मेरे पूरे आर्मर पे प्रोटेक्शन 3 और प्रोटेक्शन 4 मिल गया बहुत ज्यादा आसानी से, और सारी चीजों पे अनब्रेकिंग भी मिल गई। और स्टार्टिंग में जो मुझे सबसे पहला विलेज मिला था वहां से मैंने कुछ स्प्रूस की सैपलिंग ले ली थी और वही स्प्रूस की सैपलिंग मैंने यहाँ पे लगा दी और उन पर बोन मील मार दिया, क्योंकि स्प्रूस की वुड मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगती है। और अब टाइम है घर बनाने का, तो घर बनाने के लिए सामान तो चाहिए ना। तो मैंने यहाँ से बहुत सारी वुड तोड़ ली, बहुत सारा कॉबल स्टोन कलेक्ट कर लिया और अपने बेस के सामने मैंने बना लिया था एक नया नेदर पोर्टल जिससे मैं नेदर जा सकूं। लेकिन नेदर जाने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा नेदर पोर्टल जस्ट एक नेदर फोर्ट्रेस के सामने निकला। भाई साहब मजा आ गया, एकदम मस्त जगह पर मैंने नेदर पोर्टल बनाया है।
फिर नेदर में आने के बाद मैं क्वार्ट्ज को माइन करने लग गया, जिसको मैं अपने घर बनाने के लिए यूज कर सकता हूँ। तो मैंने बहुत सारे यहाँ से क्वार्ट्ज भी माइन कर लिए और उसके साथ मुझे एक्सपी भी मिल गया। फिर मैंने एक डायमंड का शवल भी बना लिया और उस पर भी मुझे काफी सारी अच्छी इंचेंटमेंट मिल गई। और उन अच्छी इंचेंटमेंट के साथ मैंने सैंड कलेक्ट कर ली बहुत सारी, जिससे मैं ग्लास बना सकूं। और अब एक फाइनल चीज मुझे चाहिए थी अपना घर बनाने के लिए, वो थी अकेशिया वुड, वही ऑरेंज कलर की जो सवाना बायोम में मिलती है। तो मैं ढूंढने लगे एक सवाना बायोम जहाँ से मैं अकेशिया वुड ले सकूं। और जहाँ पे मैं बेस बना रहा था उसके बहुत ही ज्यादा पास सवाना बायोम मुझे मिल गई। तो यहाँ से मैं जितनी अकेशिया वुड ले सकता था मैंने बहुत सारी अकेशिया वुड ले ली और उसके बाद मैं वापस लौट के अपने बेस पे और वहां पे घर बनाना स्टार्ट कर दिया। Up all night by myself, trying to think of ways to you. Your voice stuck in my brain, we never got to see it through. And I know I feel more pain if we're speaking truth. Cause when the daylight comes I still lose. So will I feel it again? I just don't know. And I'm hoping I'll find a way to let go. गाइस फाइनली मेरा घर बन के एकदम रेडी हो चुका है और मुझे तो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है और शेडर्स में तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सही में देखो यार क्या ही घर बनाया है। चलो मैं अपने घर का एक छोटा सा टूर करा देता हूँ। तो सबसे पहले आता है स्विमिंग पूल जहाँ पे मैं नहा सकता हूँ और घर की स्टार्टिंग में मैंने एक नेदर पोर्टल भी बना रखा है। और इन सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद सबसे पहले आता है बेडरूम जहाँ पे मैं आराम से चैन की नींद लेता हूँ। और उसके बाद सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के बाद आते हैं काफी सारी चेस्ट जिसमें मेरा सामान रखा हुआ है। और उसी के सामने यहाँ पे आते हैं ब्लास्ट फर्नेस और फर्नेस। और ये जो साइड वाली सीढ़ियां हैं इनको चढ़ने के बाद फाइनली आता है अपना इंचेंटमेंट सिस्टम जहाँ से मेरे जितने भी टूल्स और आर्मर है उन पर मैं इंचेंटमेंट लगा सकता हूँ। और फिर मैं आ गया था नेदर फोर्ट्रेस के अंदर थोड़ी सी लूट ढूंढने। मैंने सोचा था कि मैं एशियन डेब्रिस माइन करूंगा, लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे डायमंड की पिकेक्स की हेल्थ ही बहुत कम है, इससे ज्यादा कुछ तो माइन कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं वापस लौट कर सबसे पहले मैंने रिपेयर कर लिया अपनी पूरी डायमंड की पिकेक्स। और फिर मैंने सोचा कि मेंशन के अंदर की लूट चेक करके आता हूँ। पिछली बार जब गया था तो पूरी लूट चेक नहीं करी थी। और मेंशन के अंदर पहुंचते ही यहाँ पे मुझे कुछ अजीब तरीके के ब्लॉक्स दिखाई दे गए और यहाँ पे एक डिस्पेंसर भी लगा हुआ था जिस पर मैंने लीवर लगा दिया और जैसे उसको फ्लिक किया वैसे यहाँ पे एक अजीब तरीके का गोलम खड़ा हो गया या फिर वैसे कुछ क्रीचर खड़ा हो गया जो कि गोलम जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये मुझ पर अटैक नहीं कर रहा था इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी मेरे लिए। फिर मैं मेंशन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने लग गया। पूरे मेंशन में मुझे कुछ भी काम का सामान नहीं मिला, फालतू का मेंशन है पूरा का पूरा। अब बस आऊंगा मैं और अजूडिकेटर को हरा के जाऊंगा इस बार। उसके बाद मैं चला गया था नेदर में एशियन डेब्रिस की माइनिंग करने के लिए और फिर मैं यहाँ पे स्ट्रिप माइन करने लग गया एशियन डेब्रिस के लिए। और स्टार्टिंग में तो मैंने काफी सारी माइनिंग करी और यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी एशियन डेब्रिस मिल ही नहीं रही थी। फिर मैंने इनेबल कर दिया था चंक बॉर्डर और जैसे इनेबल किया था भाई प्रो वाली फीलिंग आ गई और ऐसा लगने लग गया था कि अब तो एशियन डेब्रिस बस थोड़ी सी दूर है। और इसी चंक बॉर्डर के हिसाब से मैं माइनिंग करने लग गया और माइनिंग करते करते थोड़ी ही देर बाद मुझे मिल गई थी अपनी पहली एशियन डेब्रिस। तो एक बार में 2 एशियन डेब्रिस मिली थी तो मैंने दोनों एशियन डेब्रिस तोड़ के कलेक्ट कर ली और फिर मैं और एशियन डेब्रिस ढूंढने लगा। और यकीन नहीं मानोगे भाई इस चंक बॉर्डर के हिसाब से मैं माइनिंग करने लगा और धीरे धीरे मुझे काफी सारी एशियन डेब्रिस बहुत ज्यादा आसानी से मिलने लग गई। और वैसे मुझे ज्यादा एशियन डेब्रिस चाहिए भी नहीं, तो मुझे बस इतनी चाहिए थी कि मेरा आर्मर पूरा नेदरराइट में कन्वर्ट हो जाए। तो धीरे धीरे मैंने एशियन डेब्रिस की काफी सारी माइनिंग करी और जितने भी एशियन डेब्रिस थे सबको कलेक्ट किया। और सबको कलेक्ट करने के बाद मैं आ गया था वापस ओवरवर्ल्ड में और टोटल मेरे पास हो गई थी 20 एशियन डेब्रिस जिसको मैंने स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया ब्लास्ट फर्नेस में। और थोड़ी देर बाद स्मेल्ट भी हो गई थी एशियन डेब्रिस नेदरराइट के स्क्रैप में और उसको मैंने कंबाइन कर दिया था गोल्ड के साथ और मिल गया था मुझे नेदरराइट का एंगट। और मुझ पर टोटल हो गए थे 5 नेदरराइट के एंगट। तो मैंने सबसे पहले अपने पूरे आर्मर को कन्वर्ट कर लिया नेदरराइट में और फिर मैंने अपनी स्वॉर्ड को भी कन्वर्ट कर लिया था नेदरराइट स्वॉर्ड में। और अब भाई एकदम खतरनाक हो गया था मैं। अब मुझ पर अच्छा खासा आर्मर भी था और टूल्स भी थे। फिर मैं अपने बेस से थोड़ा सा दूर चला गया क्योंकि मुझे कुछ डायमंड्स चाहिए थे जिसमें मैं अपने टूल्स वगैरह को रिपेयर कर सकूं। तो मैं चला गया एक माइन में और उस माइन के अंदर जाते मुझे थोड़े से डायमंड मिल गए। तो 3-4 डायमंड मुझे टोटल मिले थे और उन डायमंड को लेने के बाद मैं वापस आ गया। और वापस आने के बाद मैं चला गया था नेदर फोर्ट्रेस में। और नेदर फोर्ट्रेस में जाते मुझे यहाँ पे एक ब्लेज जैसा कोई बॉस दिखाई दे रहा था। तो मैंने जैसे उसमें शॉट मारी वो तो एक ही शॉट में मर गया भाई, ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। फिर आगे चलते चलते मुझे मिल गया था एक ब्लेज स्पॉनर जहाँ पे जितने भी ब्लेज स्पॉन हो रही थी सबको मार के मैंने कलेक्ट कर लिए थे बहुत सारे ब्लेज रॉड्स जिससे मैं बना सकता हूँ आई ऑफ एंडर। तो यहाँ से ब्लेज रॉड बहुत सारे लेने के बाद मैं चला गया था थोड़ा सा आगे और यहाँ पे एक पिगलिन दिख गया था
और मेरे पास काफी सारा गोल्ड तो पहले से ही था, तो मैंने सोचा इसी से ट्रेड कर लेता हूँ। तो मैंने इससे बहुत सारी ट्रेड करी और बहुत सारी ट्रेड करने के बाद इसने मुझे बस 6 आई ऑफ एंडर दी। मेरा तो दिमाग एकदम हिल गया भाई। फिर यहाँ से मैं चला गया तो थोड़ा सा आगे और वहां पे मुझे एक साथ 2-3 पिगलिन दिख गए थे। तो मैंने उनको बहुत सारा गोल्ड खिलाया और बहुत सारा गोल्ड खिलाने के बाद उनसे मुझे फाइनली मिल गए थे टोटल 13 एंडर पल, जिनसे लगभग मेरा काम तो हो ही जाएगा। और मेरे घर पर भी थोड़े से एंडर पल रखे हुए थे, तो मैं वापस आ गया था ओवरवर्ल्ड और मैंने सारे एंडर पल को कन्वर्ट कर लिया था आई ऑफ एंडर में। और उसके बाद मैंने कर लिया था एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। उसके बाद मैंने फेंक दी थी आई ऑफ एंडर स्ट्रॉन्ग होल्ड का डायरेक्शन देखने के लिए और पहले ही आई ऑफ एंडर फूट गई। तो फिर मैं चल दिया था स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ और स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ जाते जाते मुझे मिल गया था एक नया पिलेजर आउटपोस्ट। तो पिलेजर आउटपोस्ट के अंदर मैं चला गया और वहां से मुझे मिल गई थी इन्फिनिटी की बुक और पंच 2 की बुक। तभी मुझे याद आया कि मुझे एक बो और बना लेना चाहिए एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। और फिर जो स्पाइडर स्पॉनर वाली चेस्ट थी उससे मुझे 2 डायमंड्स भी मिल गए थे। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना बेड से मारा जाए एंडर ड्रैगन को। तो रास्ते में मुझे जितनी भी शीप्स दिखाई दे रही थी सबसे मैंने वूल ले लिया। और उसके बाद फाइनली मैं आ गया था स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर। फिर मैं नीचे माइन करते गया और नीचे माइन करते करते मैं डायरेक्ट पहुंच गया था पोर्टल रूम में। फिर मैंने सोचा पोर्टल के अंदर कूदने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को। तो बहुत ज्यादा मैंने एक्सप्लोर किया लेकिन कुछ भी मुझे नहीं मिला। फिर मैंने थोड़े से आयरन के और माइन कर लिए, उनको स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया, जिससे मैंने बना लिया था एक एनविल। और उस एनविल की हेल्प से मैंने एक बो में लगा दी थी इन्फिनिटी और पंच वाली इंचेंटमेंट्स। और मेरे पास एरो तो पहले से ही रखे हुए थे, तो ये वाली बो मेरे काम आ जाएगी एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। उसके बाद मैंने एंड पोर्टल को एक्टिवेट किया, काफी सारे बेड्स बना लिए और फिर एंड पोर्टल में जंप लगा दी और मैं आ गया था एंड वर्ल्ड में। अब एंड वर्ल्ड में आती सबसे पहले मेरा काम था एंड क्रिस्टल को फोड़ना, जिससे एंड ड्रैगन अपनी हेल्थ रिगेन ना कर सके। तो एक एक करके बो की हेल्प से मैं सारे एंड क्रिस्टल को फोड़ने लग गया और जहां तक मेरा बो का एरो नहीं जा रहा था वहां मैं खुद ही उड़ के पहुंच गया था एंड क्रिस्टल को फोड़ने के लिए। और वहां से मैंने सारे बच्चे को एंड क्रिस्टल भी फोड़ दिए। और उसके बाद अब टाइम था एंडर ड्रैगन को मारने का। तो मैंने यहाँ पे कुछ बेड्स लगा दिए थे और एंडर ड्रैगन भी आ गया था, तो मैंने जल्दी से कुछ बेड फोड़ दिए और उसकी हेल्थ कम कर दी। और ऐसे में एक और बेड फोड़ने जा रहा था, लेकिन तभी उसको फोड़ते ही मैं हवा में उड़ के बहुत ज्यादा और मेरी हेल्थ थी बस हाफ हार्ट और मेरी हेल्थ इंक्रीज भी नहीं हो रही थी। लेकिन मैं बाल बाल बच गया ऑर्ब ऑफ लेविटेशन की वजह से, जिसने मुझे गिरने नहीं दिया। मैं तो जस्ट मर सकता था, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आने की कोशिश कर रहा था मैं मर ही गया। वो तो टोटम ऑफ अनडाइंग ने बचा लिया भाई, इससे सही तो मैं पहले ही मार जाता। मैं सोच रहा था भाई क्या ही क्लच कर दिया। फिर मैं दोबारा से आ गया था एंडर ड्रैगन के पास और वहां पे बहुत सारे बेड फोड़ दिए मैंने। और उसके बाद फाइनली एंडर ड्रैगन की हेल्थ बहुत ज्यादा कम थी, तो मैंने उसको मार दिया था अपनी पिकेक्स से ही। और फाइनली एंडर ड्रैगन खत्म हो गया था, जिससे मुझे काफी सारा एक्सपी तो मिला ही, उसके साथ एक ड्रैगन एग भी मिला जो कि मैंने ले लिया। और उसके बाद मैं वापस आ गया था अपने घर में और ड्रैगन एग मैंने अपने बेड के बगल में लगा दिया, जिससे मुझे याद आता रहे कि मैंने एंडर ड्रैगन को बहुत ज्यादा आसानी से पीट दिया। फिर जो मेरी चेस्ट पर सारा गोल्ड रखा हुआ था, सारा गोल्ड मैंने ले लिया और उसके बाद मैं आ गया तो ओक के ट्रीज के पास और मैं ओक के ट्रीज को तोड़ने लग गया जहां से मुझे एप्पल मिल सके, क्योंकि मैं बनाना चाहता था गोल्डन एप्पल। तो यहाँ पे मैंने काफी सारे ओक के ट्रीज तोड़े जहाँ से मुझे एप्पल भी मिल रहे थे। और फिर मैंने एक फॉर्च्यून 3 वाली हो भी बना ली थी, जिससे और ज्यादा चांसेस बढ़ सके एप्पल मिलने की। और फाइनली इतना सब कुछ करने के बाद मुझ पर 10 एप्पल हो गए थे, जिनको मैंने गोल्डन एप्पल में कन्वर्ट कर दिया। और एजुडिकेटर से फाइट करने से पहले मुझे कुछ ऐसा खाना चाहिए था जो कि मेरी हेल्थ अच्छे तरीके से बढ़ा सके, क्योंकि ब्रेड से तो ज्यादा कुछ खास हेल्थ बढ़ती नहीं है। तो मैंने सोचा सुअरों को मार मार के उनसे कुक्ड पॉक चॉप ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे काफी सुअरों की हत्या करी और उनसे पॉक चॉप कलेक्ट करने के बाद मैं चल दिया वुडलैंड मेंशन की तरफ। और वुडलैंड मेंशन में आती मैं एकदम तैयार था उस एजुडिकेटर को मारने के लिए। और वहां पे वो तपस्या कर रहा था, लेकिन अभी टाइम था उसकी तपस्या भंग करने का। तो मैंने यहाँ से उसको एक एरो मारा, लेकिन तभी वो टेलीपोर्ट हो गया और मेरी तरफ एक बो लेके आने लग गया। और तभी अचानक से फिर से टेलीपोर्ट हो गया और एक अजीब टाइप के गोलम पे ही बैठा हुआ था वो। और उसकी हेल्थ तो मैंने थोड़ी कम कर दी थी, लेकिन अभी मैं उस पर एरो ही नहीं मार पा रहा था। और जब भी मैं पास आ रहा था वो गोलम मुझे मार रहा था। तो सबसे पहले मैंने सोचा उस गोलम को मारो, और जैसे मैंने गोलम को मारा वो नीचे आ गया और मैं उसको अपनी शॉर्ट से मारने लग गया, लेकिन बार बार वो टेलीपोर्ट हो जाता। मैं उसकी ज्यादा हेल्थ डाउन ही नहीं कर पाता, अलग अलग जगह टेलीपोर्ट होकर वो मुझे मारने लग गया। और फिर अचानक से वो फिर से टेलीपोर्ट हो गया और इस बार अपने साथ लेके आया था एक रिवेंजर को, यानी वो खुला सांड जो होता है रेड वालों का, वही। और अब ये रिवेंजर मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्थ खा रहा था मेरी, और मेरी आधी हेल्थ कर दी थी। तो मैं जल्दी से भाग के गया और गोल्डन एप्पल खाया और अपनी हेल्थ बढ़ाई। और फिर मैं वुडलैंड मेंशन से जल्दी से बाहर निकल गया,
क्योंकि भाई मैंने सोचा ये अलग अलग तरीके के मॉब स्पॉन करते रहेगा तो मैं कैसे मारूंगा इसको। तभी मेरे दिमाग में एक तगड़ा आइडिया आया, क्यों ना मैं आयरन गोलम स्पॉन करा दूं। तो आयरन गोलम ऐसा करेगा कि एजुडिकेटर जो जो मॉब स्पॉन कराएगा वो आयरन गोलम मार देगा और मैं एजुडिकेटर को ही मार दूंगा। लेकिन तभी मैंने सोचा भाई ऐसा हुआ अगर मैंने आयरन गोलम को स्पॉन कराया और वो मुझे ही मारने लग गया क्योंकि मैं वो करूँ तो सबसे पहले ये ट्राई कर लेता हूँ कि अपना आयरन गोलम मुझे ही मारेगा कि नहीं। वैसे तो नहीं मारना चाहिए, लेकिन वो ट्राई करने के लिए तो मुझ पे पंपकिन ही नहीं थे। तो सबसे पहले मुझे चाहिए थे पंपकिन और उसके लिए मुझे चाहिए था एक विलेज। तो मैं विलेज की खोज करने लग गया और थोड़ी देर में एक विलेज भी मिल गया और पंपकिन भी मिल गए। तो वहां जितने भी पंपकिन रखे हुए थे सारे पंपकिन मैंने कलेक्ट कर लिए और उन सारे पंपकिन को लेकर मैं वापस आ गया और यहाँ पे मैंने बना दिया था एक आयरन गोलम। और जैसे मैंने आयरन गोलम बनाया मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि ये मुझ पर अटैक नहीं कर रहा था और मेरे पास बहुत सारे आयरन के ब्लॉक्स और पंपकिन तो हैं ही। तो मैं काफी सारे आयरन गोलम स्पॉन करा सकता हूँ उस एजुडिकेटर के पास। तो मैं जल्दी से वापस लौट गया मेंशन। फिर मेंशन में आते ही स्पॉन करा देता मैंने एक आयरन गोलम और उसको छोड़ दिया था और फिर मैं दूसरा आयरन गोलम को भी स्पॉन करा ही रहा था। लेकिन फिर मैंने देखा कि एजुडिकेटर के तो बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहा है पहला आयरन गोलम। और भाई मैंने देखा ये आयरन गोलम बहुत ज्यादा बुरी तरीके से एजुडिकेटर को मार रहा था और उसकी काफी सारी हेल्थ भी डाउन हो जा रही थी। और थोड़ी देर में फाइनली एजुडिकेटर खत्म हो गया। भाई मुझे तो एक सिंगल शॉट भी नहीं चलानी पड़ी उसके लिए। और भाई इनने देखो कितनी बुरी तरीके से उसको मारा, बिल्कुल उसकी खाल तक नहीं छोड़ी। लेकिन एजुडिकेटर ने मरने से पहले एक चीज छोड़ के गया था जो कि था इंचेंटेड टोटम ऑफ फंडाइंग, जो कि मैंने कलेक्ट कर लिया। और अब पता नहीं इससे क्या होता होगा। टोटम ऑफ फंडाइंग तो पहले से इतना ओपी है, अब ये इंचेंटेड टोटम ऑफ फंडाइंग कितना ओपी होगा सोचो। अब उसको लेने के बाद मैं वापस आ गया था घर पे और मैंने सोचा भाई अभी तो बहुत ज्यादा टाइम बचा है तो क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इलेक्ट्रा ले लिया जाए। तो उसके लिए मैं वापस चला गया स्ट्रॉन्गहोल्ड और स्ट्रॉन्गहोल्ड में मैंने जंप लगा दी एंड पोर्टल में और मैं आ गया था एंड वर्ल्ड। और मैंने देखा यहाँ पे कुछ अजीब टाइप का वॉरियर सा खड़ा हुआ था जिसके सिर पे बैनर लगा हुआ था, वही जो प्लेजर बॉस पर लगता है। तो मैं इसको मारने लग गया लेकिन ये तो मुझ पर अटैक ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसको और बुरी तरीके से मारा और मुझ पे अचानक से रेड वाला इफेक्ट भी आ गया। पता नहीं कैसे कैसे मॉब स्पॉन कर रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने बेडरॉक पोर्टल के अंदर एंडर पर्ल फेंक दी और मैं टेलीपोर्ट हो गया दूसरी साइड। अब बस मुझे ढूंढनी थी एंड सिटी जहाँ से मुझे इलेक्ट्रा मिल सके। तो मैं उसको ढूंढने लग गया और थोड़ी देर में मुझे एंड सिटी मिल गई, वो भी एंड शिप के साथ। बिल्कुल मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। फिर मैं इस जादुई गोले की हेल्प से एंड सिटी के ऊपर पहुंच गया और वहां पे मुझे अपनी पहली चेस्ट मिल गई जिसके अंदर डायमंड का शवल, डायमंड की लेगिंग्स और डायमंड की चेस्ट प्लेट रखी हुई थी। पहली चेस्ट इतनी ओपी थी कि बाकी चेस्टों में कुछ मिला ही नहीं। उसके बाद इस ऑर्ब की हेल्प से मैं चला गया था एंड शिप के अंदर और एंड शिप के अंदर पहुंचते ही मैंने देखा कि कोई भी शर्कर मुझ पर अटैक ही नहीं कर रहा है। तभी मुझे ध्यान आया कि भाई मैं वो करूं, ये मुझ पर अटैक क्यों करेंगे। उसके बाद इसकी चेस्ट से मुझे मिल गया था डायमंड के बूट्स और डायमंड की स्वॉर्ड और फाइनली मैंने यहाँ से ले लिया था एलाइट्रा। अब मैं इस एलाइट्रा की हेल्प से आराम से उड़ सकता हूँ। और फिर बेडरॉक पोर्टल की तरफ वापस आते आते मुझे एक और एंड सिटी मिल गई बहुत ज्यादा बड़ी। तो मैं उस एंड सिटी के अंदर चला गया और वहाँ पे काफी सारी चेस्ट मुझे मिल गई जिनमें अच्छा अच्छा सामान था, गोल्ड था, डायमंड्स थे और बहुत सारे डायमंड के आर्मर भी थे जो कि मैंने ले लिया और वहां से दूसरा इलेक्ट्रा भी ले लिया। और उस इलेक्ट्रा को लेने के बाद मैं वापस चल दिया था बेडरॉक पोर्टल की तरफ और फाइनली आ गया था ओवरवर्ल्ड। अब मैंने सोचा अभी भी टाइम बचा हुआ है तो अब क्या कर सकते हैं, चलो विदर को स्पॉन कराते हैं। तो मैं चला गया था नेदर के अंदर और नेदर के अंदर जाती मैं चला गया था नेदर फोर्ट्रेस में और नेदर फोर्ट्रेस में मैं मारने लग गया था विदर स्केलेटन को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से, क्योंकि मुझे चाहिए था विदर स्कल और ये भाई किसी भी कीमत पर ड्रॉप ही नहीं कर रहे थे विदर स्केलेटन के स्कल। तो काफी सारे विदर स्केलेटन को मारने के बाद फाइनली मुझे मिल गया था अपना पहला स्कल और जैसे ही मुझे पहला स्कल मिला मैं फिर से और विदर स्केलेटन को मारने लगा और तभी मुझे दूसरा स्कल भी मिल गया और फाइनली तीसरा स्कल भी मिल गया। अब मैं विदर को स्पॉन करा सकता हूँ इजीली। तो तीनों स्कल को लेने के बाद मैं चला गया था ओवरवर्ल्ड और मैंने सोचा क्यों ना नॉर्मल तरीके से ही मारा जाए इसको। तो अपने घर से सबसे पहले तो मैं और दूर जाने के बाद मैंने नीचे माइन किया और नीचे माइन करने के बाद मैंने स्पॉन करा दिया था विदर को और थोड़ी देर में विदर भी स्पॉन होने लग गया था। अब जैसे विदर स्पॉन हुआ वो धमाके करने लग गया और बहुत ज्यादा स्पीड से मेरी तरफ आने लग गया, लेकिन जो मेरे पास वो थी मैं उससे डैमेज देने लग गया और मैंने उसकी काफी सारी हेल्थ खा ली। लेकिन फाइनली विदर मेरे पास आ गया था और उसने मुझे इफेक्ट भी चढ़ा दिया था, लेकिन मैंने जल्दी से गोल्डन एप्पल खा लिया और दोबारा से उसको बो मारी और थोड़ी सी उसकी हेल्थ कम हुई तो मैंने उसको काफी सारी शॉट भी दे मारी और फाइनली विदर भी मर चुका था और ड्रॉप कर दिया था नेदर स्टार। और इस विदर ने जो तबाही मचाई थी उसमें से कुछ डायमंड्स भी निकल आए थे जो कि मैंने माइन कर लिए और उसके बाद नेदर स्टार को लेके मैं वापस लौट गया था अपने बेस पर जहाँ पे मैंने बना लिया था एक बीकन और मेरे पास काफी सारे आयरन के ब्लॉक तो पहले से रखे हुए थे। तो मैंने एक 2 लेयर आयरन बीकन बना लिया और उसी के साथ साथ मैंने सर्वाइव कर लिया था 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर एज अ इवोकर, जिसको सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा मजा आया। और गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।
जब तक के लिए गुड बाय।